माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा हम लोग फॉलो कर रहे हैं 45 डे स्ट्रेटजी, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स। ऑलरेडी हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रखा है, तो इशू ऑफ डिवेंचर्स में मोस्टली 50 to 60% तो टू कॉपी होता है इशू ऑफ शेयर्स का। अगर आप लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स किया है तो इशू ऑफ डिवेंचर्स में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। उसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने अपना ऐप लॉन्च करा है, जिसमें आप लोगों को जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो या जितनी भी फर्दर अपडेट्स आएगी वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप लोग जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इशू ऑफ डिवेंचर्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डे 8। तो 30 डेज के अंदर हम लोग अकाउंटेंसी पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कई चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इशू ऑफ डिवेंचर आज स्टार्ट करेंगे और इशू ऑफ डिवेंचर डे 8 और डे 9 यानी कि 2 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। कराने को तो एक वन शॉट में भी कर सकता था, बट बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इशू ऑफ डिवेंचर्स है तो शेयर जैसा, बट इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा है, इसलिए एटलीस्ट 2 दिन लगेगा। ठीक है, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। और आज इसी और मोस्टली 50% तो आज इस चैप्टर को हम लोग कवर कर देते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, इसका नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स। देखो चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स पढ़ चुके हो, अगर शेयर्स आता है तो डिवेंचर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लगभग वही सेम एंट्री है, बस देखो इसमें डिफरेंस क्या है। पहले डिवेंचर्स का मतलब समझ लो। देखो डिवेंचर्स क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है केजीएफ कंपनी को पैसे चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, उधार के पैसे की बात हो रही है, खुद के पैसा नहीं। तो अब जैसे पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म पैसा लेने के लिए 2 रास्ता है, एक तो शेयर है, ठीक है, दूसरा होता है डिवेंचर। ठीक है, शेयर्स का मतलब ये होता है कि कंपनी को जब प्रॉफिट होगा, समझ रहे हो, कंपनी को मान लो प्रॉफिट हुआ तो कंपनी जो भी शेयर्स खरीदेगा उसको पैसा देगी। ठीक है, लेकिन डिवेंचर्स में क्या होता है, मान लो किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हर हाल में कंपनी जो भी डिवेंचर्स खरीदेगा उसको इंटरेस्ट देगी। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो सना है, सना ने इस कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए। डिवेंचर दिखने में कैसा होता है, जैसे कागज़ होता है, एक स्टैम्प पेपर होता है, उस तरह दिखने में होता है। ठीक है, ये नहीं कि कैसे दिखने में होता है। तो सना ने केजीएफ कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए, जिस तरह इशू होता था शेयर वैसे डिवेंचर खरीद लिए। अब मान लो किसी साल कंपनी को 1000 डिवेंचर खरीद लिया, 100 खरीद लिए, इतने भी खरीद लिए, 100 रुपये का एक था, तो टोटल कितने हो गए 1 लाख का डिवेंचर सना ने खरीदा। अब अगर मान लो कंपनी को प्रॉफिट नहीं भी हुआ किसी साल, तो कंपनी हर हाल में सना को इंटरेस्ट देगी। समझ में आ गई बात? ये क्या होता है हमारा डिवेंचर। ठीक है, अब इसकी एंट्री कैसे होती है, जब कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है डिवेंचर। तो पहली एंट्री क्या होती है इसकी, पहली इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब देखो 9% का मतलब कुछ नहीं है, 9% का मतलब समझ लो खाली तुम्हें से लिखना है। अगला चैप्टर जो होगा रिडेम्पशन में तुमको बताया जाएगा कि 9% तुम्हें पैसा रिटर्न करना है। समझ गए नहीं? सना ने अगर 1000 रुपये का डिवेंचर खरीदा है तो 1000 पे 9% उसको क्या होगा, रिडीम करना है। ठीक है, तो इसमें कोई काम नहीं तुम्हारा, खाली लिखा हुआ आएगा, लिखना है। क्वेश्चन में अगर 7% लिखा होगा तुम 7% लिख दोगे, 5% लिखा होगा 5% लिख दोगे। लिखने का तरीका वही रहेगा, बैंक ऑन डेबिट 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग पहले, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पर क्या लिख दिया 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्या होगा भाई, ये वाला पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, शेयर कैपिटल में उसमें ट्रांसफ़र होता था शेयर का, इसमें कहाँ ट्रांसफ़र होगा, डिवेंचर्स में। कैसे, देखो लिखोगी 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। समझ में आई बात?
अब अमाउंट जो भी होगा, मान लो ऐसे लिखा हो इशूड 1000 डिवेंचर्स, कितने डिवेंचर इशू करे भैया, 1000 डिवेंचर इशू करे हैं। पर डिवेंचर कितने का है, 10 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का। कंपनी 2 बार में पैसा लेती है, एप्लीकेशन पे 6 रुपये लेती है और अलॉटमेंट के टाइम में 4 रुपये लेती है। तुमको नॉर्मली डिवेंचर में अलॉटमेंट तक का ही क्वेश्चन मिलेगा या एक बार में, ठीक है। कंपनी बार बार फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल इस तरह से नहीं लेती है। कोई क्वेश्चन में दे अलग बात है, नहीं नॉर्मली तुमको 2 बार का ही मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग मान लें अगर 1000 डिवेंचर इशू हुआ तो 1000 पे कितना, 10 रुपये था, तो एप्लीकेशन भी कितना ले रही, 6 रुपये। तो 1000 का 6 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 6000 6000 6000 6000, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। बनाओगे इसको फॉर्मेट के अंदर, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। मांगा जाए, मांगो। तो मांगने की एंट्री क्या होती है, 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है भाई। तो 1000 का 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 4000। अब पैसा आएगा भी, तुमने मांगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। मांगा तो 9% अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, फिर पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, 4000। अच्छा, अगर फर्स्ट कॉल होता, सेकेंड कॉल होता इसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एंट्री क्या होती, 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। फिर पैसा आता तो क्या होती है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये होता। सेकेंड होता तो सेकेंड वैसे ही कर लोगे, क्लियर है, इजी। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो, कभी कुछ नहीं लिखा रहता तो यहाँ पर होता है। अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आता, यही पढ़ा जाता, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब 10 वाला डिबेंचर 12 में इशू हुआ होता, अगर होता तो। हुआ ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, डिबेंचर जो है तीनों पे इशू होता है। 3 मतलब पार पे भी इशू होता है, प्रीमियम पे भी इशू होता है और डिस्काउंट पे भी इशू होता है। पार पे भी इशू होता है, प्रीमियम पे भी इशू होता है और डिस्काउंट पे भी इशू होता है। ये समझ में आया कि नहीं है, पहले बताओ। समझ में आ गया, नोट इसको कर लो, इसके आगे बताते हैं। फ़ोटो खींच लो इसकी, क्लिक कर लो बाद में, इसको क्लिक करो, इतना नोट करना बाद में। कर लिया। अब देखो पहली एंट्री तो वैसे ही थी। अब हम तुमसे बात करें यहाँ पर, इसको रख करो। अब मान लो अगर यहाँ पर ये होता कि 10 वाला डिबेंचर 11 का हुआ, कितने का हुआ, 11 का हुआ, यानी कि 4 1 + 5 सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तब क्या एंट्री होगी, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये तो था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा, अच्छा हाँ लिखा रहे दो, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ये तो लिखोगी इशू किस पे हो रहा है और साथ ही साथ प्रीमियम पे। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिखो, क्या लिखोगी, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना रुपए है, 1 मिनट बोलो, कौन सी मैम, कहाँ बुला रहे कि अलमारी आई है क्या, और सर कहाँ है, फुजैल सर है, कह तो आ रहे हैं, कह तो रुकी रहे 5 मिनट। फुजैल सर को लेते जाओ, फुजैल सर खाली है, 2 मिनट के लिए घर चले जाइए, एक अलमारी है ये पकड़वा लिए, जा रहे हैं, हाँ ठीक है, हुआ कुछ नहीं, अलमारी तो पकड़वाना है, हम जाएंगे तो माइक एक सब छोड़ के जाना पड़ेगा। 9% ये हो गया। अगर इसी जगह पर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे कितना रुपए है, 1 रुपये। तब ये बताओ हमें कितने शेयर थे, 1000। 1000 पे टोटल अलॉटमेंट के टाइम में कितना रुपए है, 5 रुपये। तो आना कितना चाहिए, 5000।
और सिक्योरिटी प्रीमियम का 1000 रुपये, मतलब 1000 का 4 रुपये किसका, अलॉटमेंट का, और 1000 का 1 रुपये किसका, प्रीमियम का। ये बात समझ में आई। और जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा, वही 5000 ये वाला पैसा तुम्हें लिखना है। अगर कभी नहीं मिला होगा तो यहाँ पर बीच में क्या लिख दोगी, कॉल सीनरियर, जो नहीं मिलता, जैसे करती थी शेयर में, वही सेम टू सेम। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान देखो, अगर ये होता 10 रुपये वाला डिवेंचर 10 पे इशू हुआ तो ये और ये लिख देते, काम खत्म। लेकिन अगर 10 वाला डिवेंचर 9 का इशू हो जाए, कितने का हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट। किस पे इशू हुआ, डिस्काउंट है, मतलब 10 वाला डिवेंचर कितने पे इशू कर दिया हमने, 9 रुपये पे इशू कर दिया, 9 पे इशू कर दिया, डिस्काउंट का हो गया। तो बस चेंज क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वाली एंट्री यही सेम रहेगी जो यहाँ पर है। चेंज किस में होगा, यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करोगी, हटा दोगी। क्या करोगी, देखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, और डिस्काउंट इशू ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, मतलब तुम डिवेंचर्स इशू कर रहे हो उस पर डिस्काउंट दे रहे हो, और डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, और सारे लॉस कहाँ होते हैं, डेबिट साइड में। तो ये हमने डेबिट साइड में लिख दिया, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट, अरे सॉरी 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अब देखो आना कितना था भैया अलॉटमेंट पे टोटल, 1000 का अगर हम देखें यहाँ पे, अगर नॉर्मली देखें तो 4 रुपये होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, लेकिन 1 रुपये सस्ता है, यानी कि 1 रुपये कम हो रहा है, तो मांगूंगा, मेरे पास आना कितना चाहिए था यहाँ पे, तो 1000 का मल्टीप्लाई तुम कर लो 4 से, तो कितना आना चाहिए था, यहाँ पे रफ करूँ, 4000 आना चाहिए था, लेकिन आ कितने के हिसाब से रहा है, एक कम आ रहा है 3000, तो 1000 क्या हो गया, डिस्काउंट में चला गया। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो डिवेंचर्स पार पे भी इशू होता है, प्रीमियम पे भी होता है, और डिस्काउंट पे भी होता है, लेकिन शेयर किस पे इशू होता था, पार पे या प्रीमियम पे होता था, री इशू डिस्काउंट पे हो जाता था। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे इसके बाद बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो करेंगे एट पार पे। किस पे करेंगे बेटा, एट पार पे। मैं आपको एट पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, तीनों पे जैसे डिवेंचर इशू होता है तीनों पे बताऊंगा। अगर डिवेंचर्स पार पे इशू है वो भी, अगर डिवेंचर्स प्रीमियम पे वो भी, और डिवेंचर्स अगर डिस्काउंट पे इशू है तो वो भी। तो आपका डिवेंचर्स जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से वो डिस्काउंट का है, ठीक है, क्योंकि पार और प्रीमियम तो आप लोग ऑलरेडी शेयर में पढ़ के आए ही हो, बट मैं तीनों से कराऊंगा और तीनों के एक एक पार्ट आएंगे, वो कवर हो जाएगा, उसके 2-3 पार्ट और आएंगे, और मुश्किल से 3 से 4 दिन के अंदर आपका डिवेंचर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको 15 नवंबर की डेट दी है कि मैं आपको 90% सिलेबस कराऊंगा, तो मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। आगे ये चैप्टर बहुत छोटे छोटे बहुत ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। रेशियो और कैश फ्लो छोड़ के सारे के सारे चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा, बस आप लोग स्पीड में करते चलो, ठीक है। तो देखो जल्दी से ध्यान से, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। देखो लिखा है गोविंद लिमिटेड इशूड 5000 डिवेंचर्स। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी क्वेश्चन करो 2 मिनट क्वेश्चन को टाइम दिया करो, सारी चीजें जो जो उसमें पूछी है वो लिख लिया करो, ठीक है। तो गोविंद लिमिटेड है, इशूड किया है 5000 डिवेंचर्स। गोविंद ने इशू किया है 5000 डिवेंचर्स, ठीक है सर, 5000 डिवेंचर्स इशू करें। फिर 12% डिवेंचर्स और ₹100 ईच, 12% डिवेंचर है ₹100 ईच। एक डिवेंचर है कितने का भाई, 100 रुपए का, ठीक है। एट पार है, ईच एट पार, इसका मतलब क्या होता है कि पार पे इशू हो रहा है, मतलब 100 वाला 100 पे ही डिवेंचर इशू हुआ है, महंगा प्रीमियम पे नहीं है, ना ही डिस्काउंट पे है, ठीक है। पेबल एज फॉलोज, पेबल एज फॉलोज में उन्होंने एप्लीकेशन पे पैसा लिया है, अलॉटमेंट पे पैसा लिया है, जाहिर सी बात है फिर फर्स्ट कॉल पे भी मांगा होगा, और फाइनल कॉल पे भी। फाइनल कॉल मतलब सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो कितना कितना मांगा है भाई, एप्लीकेशन में 20 है, अलॉटमेंट पे भी 20 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 30 यानी 30, और फाइनल कॉल पे कितना है 30। इस तरह से मांगा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पब्लिक अप्लाइड फॉर 6000 डिवेंचर्स। लो भैया, पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक ने अप्लाइड किया है
6000 डिबेंचर्स के लिए। कौन सा क्वेश्चन है ये? प्रोराटा का क्वेश्चन है ना, क्योंकि भाई 5000 इशू करे हम लोगों ने, पैसा कितने के लिए आया? 6000 के लिए आया। ठीक है, तो प्रोराटा का क्वेश्चन है, और प्रोराटा को आप लोग तो शेयर्स में भी सीख के आओ कैसे करते। अभी एक बार फिर से कराता हूँ, डिबेंचर्स का क्वेश्चन प्रोराटा से ही बनता है मोस्टली, 95% मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो उसको प्रोराटा की एंट्री सीख लेना, आपको दोनों में हेल्प करेगा, शेयर में भी करेगा और डिबेंचर में भी करेगा। नहीं देखा है प्रोराटा की वीडियो तो जाके शेयर्स में पढ़ो उसको। ठीक है, तो अब देखो पब्लिक अप्लाइड 6000 डिबेंचर्स। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 4500 डिबेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। एक पर्सन है, एप्लीकेशन आई थी, इसने 4500 के लिए अप्लाई किया था, उसको हम लोगों ने 45 दे दिया, यानी कि फुल दे दिया। उसने अप्लाई किया 4500 डिबेंचर्स के लिए और उसको फुल दे दिया गया। ठीक है सर, आगे एप्लीकेशन फॉर 800 डिबेंचर्स पर अलॉटेड 500 डिबेंचर्स। और दूसरा एप्लीकेंट है, ये फर्स्ट वाला है, दूसरा वाला जो है उसने जो अप्लाई किया है, दूसरा एप्लीकेंट जो है 800 के लिए और उसको 500 दिया। समझ में आ रहे हो? 800 के लिए अप्लाई किया उसने, उसको 500 डिबेंचर्स दिए, 300 डिबेंचर्स नहीं दिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। अगर किसी को पूरा रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग टू बैंक करके वापस कर देते हैं, लेकिन भाई 800 के लिए अप्लाई किया और उसको 500 डिबेंचर दे दिए, 300 का पैसा उसने ज़्यादा दिया होगा, तो हम लोग क्या करते, कहते भाई अभी आप लोग नेक्स्ट कॉल का पैसा दोगे ना अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का, तो वहाँ पर एडजस्ट कर लिया जाएगा। जो लोगों ने जो शेयर्स का प्रोराटा पढ़ के आए हैं वो मेरी बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 500 एंड एप्लीकेशन फॉर 7, आगे लिखा है एंड एप्लीकेशन फॉर 700 डिबेंचर्स वर रिजेक्टेड। एक और लोग जहां से एप्लीकेशन आई थी तीसरी, जिसमें 700 डिबेंचर्स के अप्लाई किया था, उनको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट का मतलब क्या होगा, सारे के सारे कैंसिल कर दिए, मना कर दिया। ठीक है, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट। बोल रहा है कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, ओवर पेड किया है, उनको हम लोग अलॉटमेंट के टाइम में एडजस्ट कर लेंगे, और जिनको रिजेक्ट किया भाई उनका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है सर, और क्या है, पास जर्नल एंट्री assuming that all monies due were duly received except final call on 200 डिबेंचर्स। बोल रहा है कि एंट्री पास करो, सबके पैसे मिले हैं, बस एक्सेप्ट 200 डिबेंचर्स, 200 डिबेंचर्स हैं जिन्होंने डिबेंचर्स डिड नॉट पे फाइनल कॉल मनी, जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इतना सा टाइम देके इतना कर लिया करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आएगा, 2 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो और जल्दी, जब मैंने आपको समझाया आप करोगे तो इतना सा काम 1 मिनट के अंदर अपने आप हो जाएगा। जब इस तरह से लिख लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। अब प्रोराटा का क्वेश्चन है तो पहली एंट्री मैंने हमेशा 12 बोला, दुनिया इधर से उधर हो जाए, एंट्री वही होती है। क्या होती है भाई, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है, 12%, तो एंट्री में लिखोगे 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ये आई थिंक ये आप लोग को याद होगा। अगर शेयर का कर रहे होगे तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिखोगे। ठीक है सर, अब बताओ कितने के लिए पैसा आया, पब्लिक ने अप्लाई किया 6000 डिबेंचर्स के लिए, तो पैसा आया 6000 के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन का पैसा 20 के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपये, और यहाँ कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपये। अब डिबेंचर्स एप्लीकेशन का पैसा भाई ज़्यादा आया था, हमें तो 5,000 के हिसाब से था, उसको एडजस्ट करेंगे। तो अगली एंट्री क्या होती है, 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। जी सर ठीक है, 12% डिबेंचर्स अकाउंट। अब बोला है कि अगली कॉल में इसके पैसे को एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए एक चीज़ और लिख लो, टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कहाँ एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट में ही तो एडजस्ट करोगे ना। लिख लिए भाई 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। और एक लोग है जिनके पैसे को वापस कर दिया, तो पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा वापस करोगे तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट। ये आपकी नॉर्मल एंट्री होगी। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन का पैसा कितना था 1,20,000, उसको वैसे का वैसा ही लिख लो। डिबेंचर्स अकाउंट में क्या करोगे, कितने के लिए पैसा आना था भाई, 5000 डिबेंचर्स के लिए। कितने से आना था, 20 से ही आना था, तो 5000 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा
1,00,000 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू अलॉटमेंट पे एडजस्ट कितना करना भाई, 500 800 के लिए दे ही दिया था, 500 मतलब 800 अप्लाई किया, 500 उसको दे ही दिए, तो एक्स्ट्रा कितना पैसा उसने दिया था 300 डिबेंचर्स का। 800 में 500 माइनस करो, 300 डिबेंचर का पैसा दिया था। तो 300 का तुम मल्टीप्लाई कर लो 20 से, तो कितना पैसा हो जाएगा भाई, 10,000 6,000 इस तरह। और बैंक अकाउंट में क्या होगा, दो तरीका है। एक तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस कर दो, तो 1,06,000 1,20,000 माइनस करो, कितना आएगा भाई 16,000 आएगा, ये होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कितने के लिए अप्लाई किया था उसने, नहीं 16 नहीं आएगा, 1,00,000 और 6 सॉरी 14,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1,06,000 है, यहाँ पे 1,20,000 है, 1,20,000 में 1,06,000 माइनस करोगे तो 14,000 आएगा, यानी 14,000 आएगा। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो, कितने के लिए अप्लाई किया उसने, 700 के लिए। 700 का मल्टीप्लाई कर दो आप कौन से पैसे से, एप्लीकेशन मनी से, तो कितना हो जाएगा 14,000। समझ में आ रही बात, क्लियर हो गया यहाँ तो समझ में आई बात। यही एंट्री मेन होती है। उसके बाद नॉर्मल आप करोगे, जैसे करते आए हो। क्या एंट्री होगी, अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे तो मांगो भाई अलॉटमेंट का पैसा। तो क्या करोगे एंट्री, 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट ऑन डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने डिबेंचर्स का पैसा है भाई, 5,000। अब 5,000 का मल्टीप्लाई कितने से होगा, 20 से, तो कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपए। 5,000 का 20 से मल्टीप्लाई हो 1,00,000 रुपए तो होगा भाई। कंपनी ने 1,00,000 रुपए मांगा डिबेंचर्स का पैसा। अब पैसा आएगा डिबेंचर अलॉटमेंट का, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ये बताओ कि पहले से मेरे पास कितना रुपए, 6,000 तो ऑलरेडी है, आना कितना है 1,00,000, तो ये तो एडजस्ट है, तो ये तो बोलेगा ना भाई मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है, तो 6,000 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 94,000 और 94,000, ये हो गया। समझ में आई बात। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे तो एंट्री क्या होगी, 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, मांग लिया। अब मांगोगे तो 5,000 का मल्टीप्लाई कितने से होगा, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मांग रहे हो, 30 रुपीज़ मांग रहे हो, तो 5,000 का 30 से मल्टीप्लाई 1,50,000, 1,50,000 पैसा आएगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आना था भाई, 1,50,000 रुपये। पैसा सबने दिया ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 1,50,000 रुपये पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट एंट्री क्या भाई, फाइनल कॉल का पैसा मांगोगे, तो फाइनल कॉल का पैसा मांगने के लिए क्या लिखोगे, 12% डिबेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। तो कितना का पैसा मांगोगे भाई, 5,000 का। 5,000 का 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपये। ठीक है, आ गया। अब जब मांग लिया आप लोगों ने तो पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होती है पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा आ रहा है, सेकेंड कॉल का, तो लिखो टू 12% डिबेंचर्स सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा था सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, 1,50,000 रुपये। ठीक है, लेकिन आएगा कितने का भाई, 200 ऐसे लोग जिन्होंने पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं दिया तो बीच में लिख देना कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है और लॉस सारे कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में। कितने शेयर का डिबेंचर का पैसा नहीं मिला, 200 का। 200 का मल्टीप्लाई कौन वाले से, 30 फाइनल कॉल का, तो 30 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2,000 4,000 6,000, तो 6,000 रुपये हमें नहीं मिले। मिलने कितने थे, 1,50,000, मिले कितने नहीं, 6,000, तो कितना मिला होगा, 1,44,000। समझ में आई बात कि नहीं आई, यही मिला है भाई, हाँ यही मिला है।
क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको करना है पार के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो लिखा है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट। हमेशा की तरह मैंने बोला है कि क्वेश्चन जो भी आए उसको 1 मिनट टाइम दिया करो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया करो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड ऑफर 20,000 डिवेंचर्स। कितने ऑफ इशू कर रही है भाई? ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिमिटेड इशूड कितने डिवेंचर इशू करा है भाई? 20,000 20,000 डिवेंचर इशूड 20,000 डिवेंचर्स, ठीक है। 20,000 डिवेंचर इशू किया है। 8% डिवेंचर्स और ₹500 ईच। कितने परसेंट डिवेंचर्स? 8% डिवेंचर्स ₹500 ईच। 8% डिवेंचर्स है 500 ईच, ठीक है। एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। भाई किस पे इशू हुआ है? एट अ प्रीमियम पे हुआ है। किस पे हुआ बेटा जी? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% के प्रीमियम पे इशू हो रहा है, समझ रहे हो? ठीक है सर। फिर पेबल एज 200 ऑन एप्लीकेशन। पेबल जो हो रहा है तो 500 रुपए का एक डिवेंचर है, प्रीमियम पे हो रहा है, और एप्लीकेशन पे कितना रुपए मिल रहा है? यहाँ पे 200 रुपीज मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं बेटा? 200 रुपीज मिल रहे हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो 200 रुपए मिले हैं उसमें प्रीमियम का पैसा भी क्या है? इंक्लूड है, और एप्लीकेशन के टाइम पर ही प्रीमियम का पैसा मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बाकी के पैसे कहाँ मिल रहे हैं भाई? अलॉटमेंट के टाइम में मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? अलॉटमेंट के टाइम में मिल रहे हैं। अभी आपको निकालना पड़ेगा। देखो 500 रुपए का एक था, ठीक है। अब 500 में यहाँ पे 200 मिला है जिसमें प्रीमियम का ऐड है, तो जो भी प्रीमियम है कितना? 500 का 10%। तो 510% कितना होता है? बताओ भाई, पता है किसी को? 50 रुपए। तो इसमें 200 रुपए में 50 रुपए तो प्रीमियम का हो गया, तो 150 रुपए एप्लीकेशन पे मिला। बाकी का पैसा कितना बचा? 350 रुपए। तो वो कहाँ मिलेगा? अलॉटमेंट के टाइम में। समझे कि नहीं समझे? देखो 500 रुपए का एक है, ठीक। अब 500 रुपए में यहाँ पे 150 रुपए एप्लीकेशन पे मिल गया, तो कितना बाकी है? 350 ही तो बाकी है। तो अलॉटमेंट में कितना मिलेगा? 350 मिलेगा। लिखा 200 है लेकिन 50 रुपए प्रीमियम का है, तो इसलिए एप्लीकेशन कितना मिला है? 150। तो 500 का एक डिबेंचर है तो कितना मिला? 350 अलॉटमेंट के टाइम में, ठीक है। आगे, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल है ही नहीं, क्योंकि 2 ही बार में डिबेंचर्स में पैसा मांग लिया है, ठीक है, मतलब कंपनी ने पैसा मांग लिया है। फिर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 8 ईयर्स। रिडीम हो रहा है 8 ईयर्स के बाद, बट इसको भी आपको कुछ करना नहीं है। रिडीम की एंट्री में आपको सिखाऊंगा तो आगे करना है, क्योंकि रिडेम्पशन में आप पढ़ोगे कि रिडीम कैसे होता है। तो ये लिखा है कि रिडीम हो। रिडीम का मतलब होता है कि 8 साल बाद कंपनी पैसे वापस करेगी, ठीक है। डिबेंचर्स होल्डर को कंपनी पैसा वापस करेगी, तो उससे मतलब नहीं है, आपको रिडीम की एंट्री नहीं करनी है। फिर बट एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 30,000 डिबेंचर्स। लो भैया, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, रिसीव्ड कितने डिबेंचर्स के लिए? 30,000 डिबेंचर्स के लिए। भाई साहब कितने के लिए इशू हुई थी? 20,000 डिबेंचर्स की। कितने के लिए रिसीव्ड हुई है? 30,000 डिबेंचर्स की। चलो ठीक है, आगे। एंड अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। डिवेंचर एंड अलॉटमेंट इज मेड ऑफ प्रोराटा। प्रोराटा के बेसिस पे हमें अलॉटमेंट करना है, ठीक है। ऑल द मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। सारी की सारी पैसा मिल गया। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर। तो सारे के सारे पैसे मिल गए, कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई पैसा नहीं मिला है, ठीक है सर। तो अब कैसे करना है भाई? तो पहली एंट्री, दुनिया इधर से उधर क्या होती है बताओ जल्दी से? बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर है भाई साहब? अब की बार 8%। तो यहां लिखो टू 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब कितना पैसा आया? एप्लीकेशन इशू कितना किया था डिवेंचर? 20,000। पैसा कितने के लिए? 30,000 के लिए। तो 30,000 का मल्टीप्लाई होगा कितने से? होगा भाई 200 से, ठीक है। लेकिन ध्यान देना 250 रुपीज प्रीमियम का है, 150 रुपये जो है 150 एप्लीकेशन का है। तो फिलहाल तुम 30,000 का 200 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा?
30 लाख, 6 लाख, 60 लाख, हाँ 60 लाख। मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई, आप लोग में कैलकुलेटर तो अलाउ ही है। 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 10 100,000 10 लाख 10 लाख 60 लाख रुपीज़ भाई पैसे आए। अब एडजस्ट करना पड़ेगा, तो लिखो 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। ये तो नॉर्मल एंट्री रहती है। अब की बार सिक्योरिटी प्रीमियम भी है ना, क्योंकि 150 मिलना था, 50 रुपये प्रीमियम का है, तो उसके लिए भी लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कहीं पर ये तो लिखा ही नहीं है किसी के पैसे को वापस करना है, तो कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ लोगों ने अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, यहाँ पर कहीं ये लिखा है, हाँ 30,000 डिबेंचर्स के लिए पैसे आए थे और क्या लिखा है एप्लीकेशन प्रोडक्ट में, हाँ तो सबको तो अलॉट कर दिया, तो किसी को वापस तो किया नहीं है। तो लेकिन जो पैसा एक्स्ट्रा आया है भाई, देखो इशू कितना किया है 20,000, पैसा कितने के लिए है 30,000 के लिए, तो 10,000 का पैसा एक्स्ट्रा आया है, तो उसको कहाँ एडजस्ट करोगे, जाहिर सी बात है नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट करोगे। तो क्या लिखोगे टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट सर। ठीक है बहुत बढ़िया। तो पैसा वहाँ पे कितना आया था, लिखो यहाँ पे 60 लाख रुपीज़ सर आए थे। अब 60 लाख में आना कितना था भाई साहब, कितना इशू करना था 20,000 था इशू किया था, पैसा 30,000 के हिसाब से आया था। तो 20,000 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 150 से और यहाँ पर 20,000 का मल्टीप्लाई 50 से। देखो 200 का पैसा आया था, लेकिन 150 एप्लीकेशन का डिबेंचर्स में लिखोगे, 50 रुपीज़ प्रीमियम का सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखोगे। ठीक है, तो 20,000 का 150 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, आई थिंक 3 लाख रुपीज़ आएगा। ठीक है, और 20,000 का 50 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा भाई 1 लाख रुपीज़ आएगा। ठीक है, 3 लाख 1 लाख, हाँ ठीक है। और बाकी का पैसा कितना बचा, तो भाई उसके पैसे को क्या करोगे, अगली कॉल में एडजस्ट करोगे। तो यहाँ पे लिख दो 2 लाख रुपीज़, बैलेंसिंग कर लो। यहाँ पे 60 लाख है, अरे सॉरी यार क्या कर रहे हो, 20,000 का 150 से मल्टीप्लाई 3 लाख नहीं आएगा 30 लाख आएगा। यहाँ पर 1 लाख नहीं आएगा 10 लाख आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 20 लाख। ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब क्या करोगे, भाई, अब अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे, तो मांगने की एंट्री क्या होगी 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। मांगा पैसा कितने से मांगोगे भाई, अब की बार 20,000 से, तो 20,000 का मल्टीप्लाई कितने से होगा 350 से। अगर 20,000 का 350 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 लाख 4 लाख है ना, और 7 लाख, इतना ही आएगा 6 लाख और 7 लाख ही आना चाहिए, हाँ 7 लाख सॉरी 70 लाख। ठीक है, 2,000 नहीं ना, ये 20,000 है। आप लोग भाई 1 10 100,000 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख, आप लोग मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से कर लेना, एक बार में आ जाएगा 70 लाख। ठीक है, आपने मांग लिया 70 लाख रुपीज़ कंपनी ने। अब पैसा आएगा, पैसा आने की एंट्री क्या होती है, अब तो सब लोग समझ गए हो क्या करना है इसमें। बैंक ऑन डेबिट, मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, बैंक ऑन डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अब पैसा आना कितना था भाई साहब 70 लाख, पहले से मेरे पास 20 लाख रुपीज़ एडवांस में है, तो कितना आएगा 50 लाख रुपीज़, क्योंकि पहले से जब है तो उसको लिखना नहीं है। कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई, क्लियर हो गया, समझ में आई बात। इस तरह से आपको करना है किसका क्वेश्चन, प्रीमियम का। तो प्रीमियम करा दिया, फिर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपके टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो और उस क्वेश्चंस को लगाओ। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। तो अब देखो ध्यान से, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। तो
तो देखो, और डिस्काउंट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पार और प्रीमियम तो आप ऑलरेडी जो है शेयर्स पे पढ़ के आए थे, बट डिस्काउंट पे डिवेंचर इशू होता है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, तो इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्या लिमिटेड, हर बार की तरह क्वेश्चन को पहले टाइम दो 2 मिनट, पहले लिख लो इंपॉर्टेंट चीज़ें, फिर उसकी बात करो। तो सूर्या लिमिटेड है, इशू 2500 डिवेंचर। सूर्या लिमिटेड करके है जिन्होंने इशू करा है, कितने डिवेंचर इशू करे बेटा? 2500। वाह भाई वाह, 2500 डिवेंचर इशू हुए हैं। डिवेंचर रुपीज़ 100 ईच, डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच। कितने रुपए का बेटा? 100 रुपीज़ का ईच है। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 10 और रुपये का है लेकिन डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, ठीक है। चलो फिर पेबल है, एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़ मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं 25 रुपीज़, और बोल रहे हैं एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। बाकी का पैसा कहाँ कर लोगे? फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल मांगा ही नहीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना होगा बेटा आपका? आप लिखोगे यहाँ पर 40 रुपीज़। कितना लिखोगे? 40 रुपीज़ लिखोगे, ठीक है। देखो होना चाहिए 50, बट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 40, ठीक है। क्यों 40 लिख रहे हैं बेटा? देखो 100 रुपये का था, 25 25 50 और 50 रुपये और होना चाहिए, लेकिन इशू किस पे हुआ है? डिस्काउंट पे हुआ है। डिस्काउंट यानी कि 10% के डिस्काउंट पे, और 10% का डिस्काउंट का मतलब समझते हो क्या होता है भाई? 100 रुपये का 10% होता है 10 रुपये, तो 100 रुपये वाला शेयर 90 रुपये में हुआ है। समझ में आ रही बात? 100 रुपये का शेयर था, बट हम लोगों ने कितने पे इशू किया है? 90 रुपये पे किया है, 90 रुपीज़ पे किया है, इसलिए मैंने यहाँ 40 लिखा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ पाई? ठीक है सर। अब देखो, अब कहीं पर ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, देख लेते हो कहीं आगे मेंशन है। आगे एक चीज़ और लिखी है, एप्लीकेशन में रिसीट फॉर 2000 डिवेंचर। अभी लिख लो, समझाता हूँ। ये बात समझ में आ गया ना? 40 क्यों लिखा है? एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 2000 डिवेंचर्स की। कितने डिवेंचर्स बेटा? 2000 डिवेंचर्स की। मतलब ये कैसा क्वेश्चन है? अंडर सब्सक्रिप्शन का। इशू कितने हुए थे? 2500। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 2000 की, मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी ना रही होगी तो लोगों ने खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो 2500 की जगह पे 2000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आई, ठीक है। फिर लिखा है एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड, एंड उसको अलॉटमेंट किया गया। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंटेड 10,000, मतलब सारे पैसे मिल गए और एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 10,000, मतलब डिवेंचर्स को इशू करने में 10,000 रुपये हमारा क्या हुआ बेटा? खर्चा हुआ है। मतलब इसका क्या समझते हो? जैसे आप भाई डिवेंचर कंपनी खुद इशू नहीं कर पा रही थी, मतलब खुद से नहीं बिकवा पा रही थी, तो कंपनी ने क्या किया? किसी के ज़रिए से बिकवाया, तो उनको पैसा देना पड़ा। तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर ये शेयर में होता तो क्या लिखते? एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एकदम सिंपल सी एंट्री है, लास्ट में करी जाती है। अब देखो इसमें ये सारी चीज़ें हो गई। अब जब क्वेश्चन करोगे तो जो कैसे करोगे? पहली एंट्री तो वही होती है जो आप लोग पता है क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने % डिवेंचर है बेटा? लिखा है इसमें 10%, टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये आपने लिखा बैंक ऑन डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा कितने से आएगा? 2000 से, क्योंकि 2500 इशू किया था 2500, बट रिसीव कितने हुए एप्लीकेशन? 2000, तो मल्टीप्लाई होगा 2000 का, कितने से होगा बेटा? 25 से, ठीक है। 2000 का अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आई थिंक 50,000, ठीक है। अब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? 10% डिवेंचर, मतलब मिल गया है पैसा, ट्रांसफ़र कर दो, क्या एंट्री होगी? 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये मेरा जो पैरेट है ना, तोता जो है चू 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 करिए वो बोलता चला जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है मुझे भी और आप लोग को भी, ठीक है। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो इसको आवाज़ मेरी जाती तो ऐसे ही शुरू हो जाता है, टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट,
50,000 50,000, ये हम लोगों ने कर दिया। अब एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन में कहीं पर ये लिखा था कि डिस्काउंट का अमाउंट कहाँ पर करना है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं, कहीं मेंशन नहीं है। तो मैंने आप लोगों को बताया, चाहे वो प्रीमियम हो चाहे वो डिस्काउंट हो, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि प्रीमियम का पैसा कहाँ लेना है या फिर कहाँ पर डिस्काउंट देना है, तो आप लोग हमेशा याद रखना वो पॉइंट कौन सा होता है, अलॉटमेंट का। कौन सी जगह होती है वो, अलॉटमेंट की। अगर मेंशन है कि एप्लीकेशन पे डिस्काउंट दो या एप्लीकेशन पे प्रीमियम लो तो ठीक है, फर्स्ट कॉल पे लो लिखा है प्रीमियम या डिस्काउंट तो ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है और इस क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है, तो आप क्या एज्यूम कर लोगे, अलॉटमेंट। क्या एज्यूम कर लोगे, अलॉटमेंट पे। समझ में आ रही बात। तो ये बताओ, टोटल डिवेंचर्स था कितने का, 100 रुपये का। 25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट है, 40 रुपीज़ किस पे, फाइनल कॉल पे। कितना हुआ, 90। मांगोगे कितना बेटा, लिखोगे तो 100 ही रुपये का ना भाई। देखो 90 रुपये का तुम दे रहे हो, लेकिन शो क्या करोगे, 100 रुपये का। तो डिस्काउंट कितने रुपए का है, 10 रुपये का। कितने का है, 10 रुपये का। देखो क्या करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल करोगे। अब पैसा मांगोगे अलॉटमेंट का, तो एंट्री क्या होगी, देखो ऐसे 10%, और हमेशा मांगने में ही प्रीमियम या वो डिस्काउंट को दिखाते हैं। 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब डिस्काउंट पे दे रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखो, डिस्काउंट इशू ऑन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब ये बताओ कितना रुपए का, जितना डिवेंचर है 2000, और 2000 का मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 25 से नहीं करोगे। 10 रुपये किसका है, डिस्काउंट का भी तो ना। मिलना कितना चाहिए था आपको, 35 के हिसाब से भाई। 25 अलॉटमेंट पे, बस 10 रुपये डिस्काउंट को भी तो मिलना था। तो कितना हो जाएगा, 2000, 4000, 6000, 8000, यानी कि 70,000। 70,000 मिलना था, बट मिला कितने के हिसाब से, 25 के हिसाब से। 2000 का 25 से मल्टीप्लाई बेटा, तो कितना हो जाएगा, 50,000। तो 20,000 का क्या हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट। क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। ये होगी मांगने की टाइम एंट्री। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। अब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देखना। नहीं समझ में आया हो तो फिर से देखना, तब भी नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। अभी और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा डिस्काउंट का, टेंशन मत लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 50,000। 50 क्यों आएगा सर, बेटा क्योंकि 20,000 का डिस्काउंट दे दिया था। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है। अब नॉर्मल फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगोगे, एंट्री क्या होगी, 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। कितने के हिसाब से बेटा, 2000 के हिसाब से। 2000 कितने से मल्टीप्लाई होगा, अब 40 से। तो 2000 40 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 80,000 और 80,000। अब पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा मांगा था आप लोगों ने, 80,000, और सबका पैसा मिल ही गया था, तो फिर लिख लो 80,000। ये हो गया भाई। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, मतलब हमें बेचना, इशू डिवेंचर्स को इशू करने में पैसा खर्चा हुआ, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री लिख लो, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब कितना मिलेगा भाई, कितना मतलब कितना खर्चा हुआ, 10,000 का। ये भी लिख के दिखा दो, ठीक है। यहाँ से समझ में आई बात। अब इसके बाद सारी चीज़ करने के बाद आपको अगर कभी भी डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा,
प्रीमियम पे पार पे नहीं, डिस्काउंट का होगा। तो आपके लिए जो डिस्काउंट दिया है वो आपके लिए क्या बेटा, लॉस है। तो जितने भी लॉस है वो आपको शो करने पड़ेंगे। ये 10,000 रुपये खर्चा किया, ये भी आपके लिए क्या है, लॉस है। भाई डिवेंचर इशू करने के लिए मुझे पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, तो मेरे लिए क्या है, लॉस है। सारी चीज़ों को आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाने की राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी इसमें लास्ट में, ये एंट्री सबसे लास्ट में होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2। पैसा कहाँ का खर्चा हुआ है भाई, एक तो ये खर्चा हुआ है 10,000 रुपये, ये दिखाओ 2 एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। और क्या कितना खर्चा हुआ है भाई, एक तो ये खर्चा हुआ और साथ ही साथ एक चीज़ और खर्चा हुई है जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट पे, ये तो इसको लिखो भाई, इसमें लॉस हुआ है मेरा, जितने भी लॉस हुए वो दिखाओ, डू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है यहाँ पर, 20,000 का। यहाँ पर कितने का हुआ है, 10,000 का। टोटल कितने का लॉस हुआ है, 30,000 का। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कितना दिखाओगे, 30,000। पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रही है बताओ, हाँ समझ में आई बात कि नहीं आई। तो स्टेटमेंट ऑफ लास्ट एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और जहाँ जहाँ पर आपको लॉस हुआ है वो दिखा देना। अगर ये नहीं होता तो खाली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट होता। समझ में आई बात, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आज हम लोग जो नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स में, वो है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये वही टॉपिक जो मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स में भी सिखाया था, बस ये डिवेंचर का है, सेम वही एंट्री है, बट जहाँ पर शेयर होता था वहाँ पर डिवेंचर आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने सीखा होगा उनको ऑलरेडी आता होगा। तो अब देखो इसमें बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 99% उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का इसमें से बनने वाला है, तो ध्यान से समझना। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। अब देखो परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब ये होता है कि भाई कंपनी किसी से कोई एसेट खरीद रही है, समझ रहे हो, एसेट खरीद रही है। जब एसेट खरीद रही है, मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी कंपनी खरीद रही है, तो बदले में उसको कैश नहीं दे रही है, पैसा ना दे के डिवेंचर्स इशू कर रही है उसको। ठीक है, पिछले लास्ट में हम लोगों ने शेयर इशू कर रही थी, यहाँ पर क्या इशू कर रही है, डिवेंचर इशू कर रही है। तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी, इसकी याद रखना, जब किसी से आप कभी भी कोई भी एसेट खरीदोगे तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वेंडर अकाउंट। क्या होगी बेटा, टू वेंडर अकाउंट। किससे खरीद रहे हो, वेंडर से खरीद रहे हो, तो पहले आपको दिखाना पड़े भाई आपने एसेट खरीदा वेंडर से। ठीक है, तो लिख लेना परचेज एसेट फ्रॉम वेंडर्स नरेशन में। अब जब वेंडर से खरीद लिया आपने एसेट, उसको आप क्या करोगे भाई, डिवेंचर्स इशू करोगे। तब एंट्री क्या होगी, तब एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2। जो भी आपको दिया रहेगा 10% डिवेंचर, 7% डिवेंचर, तो वो आप लिख देना। मान लो 7% है, टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। ये सिंपल सी आपको एंट्री करनी है। ये एंट्री होगी बेटा आपकी एट पार पे। कब होगी, एट पार पे। ठीक है, अगर यही एट प्रीमियम पे होगा तब क्या होगा, पहली वाली एंट्री सेम होगी, फर्स्ट वाली एंट्री क्या होगी यहाँ पर, सेम होगी। बस इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वही सेम रहेगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और प्रीमियम पे हो रहा है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ठीक है। और लास्ट अगर डिस्काउंट पे होता है तो तब क्या करोगे, वेंडर को आप डिवेंचर्स इशू कर रहे हो लेकिन डिस्काउंट पे, तब क्या एंट्री होगी, पहली वाली एंट्री यहाँ पे वही सेम होगी, बट यहाँ सेकेंड एंट्री में क्या चेंज होगा, फिर वही काम करोगे आप, लिखोगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिखोगे बीच में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर्स अकाउंट, टू 7%
डिवेंचर्स अकाउंट, ये नॉर्मल आप एंट्री करोगे कब, डिस्काउंट केस में। देखो वेंडर्स टू 7% डिवेंचर था, इसमें भी वेंडर टू डिवेंचर है, बस लास्ट में सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो गया। डिस्काउंट पे हो तो वेंडर्स टू डिवेंचर अभी भी है, बस बीच में डिस्काउंट इशू डिवेंचर्स हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि कंपनी के लिए फायदा होता है। डिस्काउंट डेबिट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि लॉस होता है। जितने भी लॉस होते हैं डेबिट में लिखे जाते हैं, जितने भी फायदे होते हैं क्रेडिट में लिखे जाते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? तो ये आपका हो गया परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश में अगर आप कोई एसेट खरीदते हो। समझ में आई बात? जब कोई एसेट खरीदते हो तो ये एंट्री होती है। ठीक है, अब देखो अगर अब एसेट की जगह आपने किसी का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया तब क्या एंट्री होगी? तो ये स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है, डस्टर कहाँ चला गया? ठीक है, तो देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो ये कब था? ये पहला केस है जब आप खाली एसेट खरीदते हो। दूसरी कंडीशन बेटा यहाँ पर ये बनती है कि आपने एसेट के जगह पूरा का पूरा आपने खरीद लिया, बिजनेस ही खरीद लिया। ठीक है, तो पूरा बिजनेस खरीदोगे तो कुछ ना कुछ आपको दिया रहेगा। मान लो जितनी भी एसेट है आप डेबिट में लिखोगे, ये चीज़ याद रखना हमेशा, क्या? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, ये आप हमेशा याद रखना। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, ये होती है एंट्री। तो एसेट डेबिट में, लाइबिलिटी क्रेडिट में। तो आपको कुछ एसेट दी रहेगी, कुछ लाइबिलिटी दी रहेगी। जैसे मान लो फर्नीचर एसेट है तो हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया। फिर मान लो आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है, होता है, मतलब बिल्डिंग आपका एसेट होता है तो उसको भी डेबिट कर दिया। जितनी भी एसेट दी रहेगी सबको डेबिट कर देना। ठीक है, डेटर्स कौन होता है आपके लिए? एसेट होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया। मान लो 3 चीज़ें दी थी, हमने लिख लिया। यहाँ पे 50,000 था, यहाँ पे 2 लाख था और यहाँ पे 50,000 था, ये मैंने लिख लिया। अब आपको क्रेडिट साइड में भी कुछ दिया रहेगा। मान लो दिया है बैंक लोन दे रखा है टू बैंक लोन अकाउंट, और साथ ही साथ आपको दिया रहेगा टू बैंक लोन अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। मान लो यहाँ पर 1 लाख दे रखा है और यहाँ पर भी आपको 1 लाख दे रखा है। ठीक है, अब ये बताओ ज़्यादा किधर है, एसेट साइड में कि लायबिलिटी साइड में? सर डेबिट साइड में ज़्यादा है, एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में कम है, क्रेडिट साइड में। तो भाई इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए आप लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। जितना कम है, कितना कम है भाई? 1 लाख रुपए कम है, 1 लाख रुपए लिख दो। और अगर मान लो ऐसा कभी हो कि इधर ज़्यादा हो इधर कम हो तो बैलेंसिंग फिगर में क्या लिख दोगे? तब बैलेंसिंग फिगर में लिखोगे गुडविल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर। समझे? जितना भी कम होगा तब। अगर ऐसा कभी हो कि क्रेडिट साइड में ज़्यादा हो जाए, डेबिट साइड में कम हो जाए, तब गुडविल अकाउंट से डेबिट कर दोगे बैलेंसिंग फिगर में। क्लियर हुई ये बात यहाँ तक कि नहीं क्लियर हुई? हाँ क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो ये हो गया। तो ये एंट्री कब होती है? यह एंट्री तब होती है जब पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लोगे। अब इसमें देखो आपको दिया रहेगा, आपने कुछ एसेट खरीदी, कुछ लायबिलिटी खरीदी, तो इस तरह से रहेगा। मान लो ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक है, अब आपने कुछ एसेट खरीदी होगी, कुछ लायबिलिटी। जब कभी भी मान लो ये एक पर्सन है जिसका नाम है राहुल और ये दूसरा पर्सन है जिसका नाम है अंजलि, राहुल और अंजलि। ठीक है, तो राहुल ने अंजलि का पूरा बिजनेस खरीद लिया। जिस दिन बिजनेस खरीदा तो उस दिन कुछ एसेट्स रही होगी, हाँ कि ना भाई? बिजनेस में एसेट रही होगी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, सब होगा। और कुछ ना कुछ अंजलि की लायबिलिटी भी रही होगी, तो उसी में डील हुई होगी, हाँ कि ना? लिखा होगा ना कि भाई अंजलि से खरीद रहा है तो राहुल खरीद रहा है। तो इसमें वेंडर कौन है पहले ये मुझे बताओ? वेंडर कौन है? अंजलि वेंडर है। ठीक है, तो वेंडर के क्या लिखोगे? अंजलि। तो आपने खरीदा तो आप एंट्री क्या पास करोगे? आप एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट करोगे और क्या लिखोगे नॉर्मली? टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, तो अब आपने एसेट खरीदी 1 लाख रुपए की। जब यहाँ पर राहुल ने अंजलि का बिजनेस खरीदा तो उसकी एसेट 1 लाख रुपए की थी। ठीक है, अगर एसेट दिया तो एसेट लिख दो, फर्नीचर, बिल्डिंग जो भी दिया वो तो नाम करके लिख देना, नहीं दिया तो खाली एसेट अकाउंट डेबिट कर दियो। तो बिजनेस खरीदते वक्त 1 लाख रुपए का था और लायबिलिटी कितने की थी भाई? तो लायबिलिटी थी 20,000 रुपए की। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, बस बोला है कि राहुल ने अंजलि से खरीद लिया और बिजनेस खरीदते वक्त
एसेट 1 लाख की है, लाइबिलिटी 20,000 की है, तो अंजलि से डील कितने में हुई बताओ? कुछ लिखा नहीं है। अगर लिखा होता तो बात अलग रहती, कुछ लिखा नहीं है तो आप क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पर टू वेंडर अकाउंट। वेंडर है कौन यहाँ पर? अंजलि। तो इसका बैलेंसिंग क्या होगा? 1 लाख में 20,000 माइनस करो, कितना आ जाएगा बेटा? 80,000। समझ में आ रही बात? तो ये हो जाएगा। वेंडर कौन है? अंजलि। कितने में डील हुई? अंजलि से 80,000 में। अगली एंट्री क्या पास करोगे? जैसे लिखते थे अभी वेंडर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? अंजलि अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपने उसको क्या किया? कैश की जगह पे डिवेंचर इशू करे, तो आप लिखोगे 7% डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितना था? 80,000। 80,000। ठीक है भाई, 80,000 की बात हुई थी ना। ये अगर मान लो पार पे हो, प्रीमियम पे होता तो यहाँ पे 80,000 लिखते, टू 7% डिवेंचर, यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देते। क्वेश्चंस कराऊंगा, काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ये समझ में आया? तो आप एसेट अकाउंट डेबिट करोगे, लाइबिलिटी करोगे, जो बैलेंसिंग होगा वो आप दे दोगे किसको? वेंडर को। ठीक है, अब मान लो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक क्वेश्चन ऐसा आता है मान लो कि जिसमें ये लिखा रहा है कि राहुल ने अंजलि का बिज़नेस खरीद लिया। राहुल ने अंजलि का बिज़नेस खरीद लिया और बिज़नेस खरीदा तो 2 लाख की एसेट थी। एसेट कितने की थी भाई? 2 लाख रुपीज़ की। और लाइबिलिटी खरीदते वक्त थी 50,000 की। कितने की? 50,000 की। ठीक है, लेकिन जो बिज़नेस खरीदा तो जो एसेट्स है 2 लाख की, लाइबिलिटी है 50,000 की, लेकिन डील हुई है 1,30,000 में। एग्री वैल्यू कितनी है? 1,30,000। समझना बात को। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो नॉर्मल तुम क्या करोगे, लिखोगे एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की एसेट है बेटा? 2 लाख रुपीज़ की। लाइबिलिटी कितने की बेटा? 50,000 की। ठीक है, और बात कितने में हुई? डील कितने में हुई? एग्री वैल्यू 1,30,000। तो मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे? वेंडर का नाम क्या है? अंजलि। टू अंजलि, 1,30,000। अब ये बताओ ज़्यादा किधर है? अभी बैलेंसिंग रहता, उसमें तो बैलेंस था, उसमें तो दिया ही नहीं था कितने में बात हुई है, तो आप निकाल इसमें से माइनस करके लिख देते थे। बट इसमें बोल रहा है कि एसेट 2 लाख की है, लिख दिया। लाइबिलिटी 50,000 की बिजनेस खरीदते वक्त, और जो डील हुई है वो हुई है 1,30,000 में। समझ में आ रही बात? तो सर बैलेंस तो हो नहीं रहा, डेबिट एसेट साइड में डेबिट है और लाइबिलिटी साइड में इतना है, तो क्या करें सर? तो बैलेंस कैसे होगा बेटा? इसको बैलेंस करने के लिए आपको करना पड़ेगा, ज़्यादा किधर है? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? सर डेबिट साइड में ज़्यादा है और क्रेडिट साइड में 20,000 कम है। 1,30,000 और 50 जोड़ो 180। तो बैलेंसिंग के लिए लिखोगे 2। भाई क्रेडिट साइड में कम है तो क्या लिखते हैं? 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। कितना? 20,000। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चन में एक कराता हूँ, 1-2 अभी, और 4-5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो इसे इंपॉर्टेंट इसलिए इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, तो आप लोग भी अच्छे से ध्यान देना। रफ कर दो इसको। चलो अब देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो बेटा देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है ना? ठीक है, तो लिखा है द प्रॉमिसिंग कंपनी लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ 3,50,000। एक प्रॉमिसिंग कंपनी है जो कि एसेट खरीद रही है, कितने की? 3,50,000 की। टुक ओवर एसेट 3,50,000 एंड लाइबिलिटी ऑफ 30,000 ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब ये पूरा बिजनेस खरीदने वाली बात हो रही है। तो जब खरीदते वक्त एसेट कितने की है भाई? एसेट है 3,50,000 की, 3,50,000 की। जी सर। और लाइबिलिटी कितने की बेटा? लाइबिलिटी है 30,000 की। 30,000, हाँ 30,000 की। ठीक है, किसने खरीदा है बेटा? प्रॉमिसिंग कंपनी खरीदा है द लाइबिलिटी ऑफ टुक ओवर एसेट। किससे खरीदा? एक्स लिमिटेड से। वेंडर कौन है यहाँ पर? वेंडर का नाम है एक्स लिमिटेड। क्या नाम है भाई साहब? एक्स लिमिटेड। ठीक है, किससे खरीदा? प्रॉमिसिंग कंपनी ने वेंडर से खरीदा। वेंडर है कौन? एक्स लिमिटेड। तो वेंडर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? एक्स लिमिटेड लिखोगे। ठीक है, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,30,000। परचेज कंसिडरेशन कितना है भाई? 3,30,000। मतलब जब बिजनेस खरीदा तो एसेट 3,50,000 की है, लाइबिलिटी उसमें 30,000 की है। वेंडर से वही तो वेंडर का नाम है। बिजनेस खरीदते हो एसेट 3,50,000 की, लाइबिलिटी 30,000 की, और परचेज कंसिडरेशन डील किस में हुई? इसका मतलब होता है डील मतलब कितने में बात हुई है? एसेट इतनी थी, लाइबिलिटी इतनी थी, लेकिन जो डील हुई है, डन हुई है, वो 3,30,000 में हुई है खरीदने की। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी अभी बताता हूँ मैं, पहले और समझो आगे।
द प्रोविसिंग कंपनी लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इश्यूइंग 12% डिबेंचर्स और ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। ₹100 ईच, समझ रहे हो, 10% डिबेंचर्स मतलब 10% डिबेंचर ₹100 ईच, 100 रुपये वाला क्या हुआ है, 10% प्रीमियम पे इशू हुआ है एट 10% प्रीमियम। ये कौन सी एंट्री होगी यहाँ पर बेटा, प्रीमियम की। यहाँ तक समझ में आई बात। अब क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल सब बात है, करोगे क्या, एसेट्स अकाउंट को डेबिट करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है, ये तुमने कर दिया। अब ये बताओ एसेट है कितने की, 3,50,000, जी सर। लायबिलिटी कितने की भाई साहब, 30,000, 30,000 लिख दिया। और डील कितने में हुई है, 3,30,000 में। किससे हुई है, वेंडर से। वेंडर कौन है, एक्स लिमिटेड, तो यहाँ पर लिखो 2x लिमिटेड 3,30,000। अब ये बताओ मुझे ज़्यादा किधर है, ज़्यादा वाला अमाउंट किधर है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में। सर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, 10,000 कम है ना डेबिट साइड में। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट। क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। कितना कम है भाई, 10,000। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस तरह से करना है आपको। अगर हाँ ये खाली एसेट लायबिलिटी दिया हुआ है तो वेंडर में क्या करोगे, इसमें इसको माइनस करके यहाँ लिख दिया करो। लेकिन अगर दिया है, कंसिडरेशन वैल्यू दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे। फिर बैलेंसिंग, अगर ज़्यादा डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व लिख दो। अगर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, डेबिट साइड में कम है, तो गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर लिख दो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद नॉर्मल सी बात है, वेंडर को पैसा कितना देना है, 3,30,000, तो लिखो वेंडर अकाउंट डेबिट यानी कि एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या दे रहे हैं हम लोग, डिवेंचर दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% है ना भाई, हाँ 12% है यार, यहाँ पे 12% है क्वेश्चन में, ठीक है, सॉरी 12% डिवेंचर्स अकाउंट। और किस पे दे रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम पे, तो लिख दो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब ये बताओ कितना था एक्स लिमिटेड का पैसा, 3,30,000, ठीक है, इतना देना था। एक डिबेंचर है कितने का, 100 रुपये का, और प्रीमियम पे है 10%। अब ये बताओ डिबेंचर्स में कितना लिखे, सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखे कितना, ये दिक्कत आ जाती है, इसको ध्यान से समझना। अब इसको निकालने का तरीका बेटा ये होता है, पहले निकाल लो कितने डिबेंचर इशू हुए। यहाँ पर डिबेंचर कहीं नहीं लिखा, खाली बोला इतना पैसा दे रहो और 100 रुपये के हिसाब से दे रहो, 10% के प्रीमियम पे दे रहो, लेकिन कितने डिबेंचर है ये पता नहीं है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो जो अमाउंट हो वेंडर को पे करना है वो लिखो, नीचे लिखो कितने का है एक डिबेंचर, 100 रुपये का था, बट 10% प्रीमियम है। 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये, यानी कि टोटल कितना हुआ 110, यानी कि 110। भाई 100 रुपये का था, 100 का 10% कितना हुआ 10, और 100 + 10 कितना हो गया 110। तो डिवाइड कितने से करोगे, 110 से, 0 0 कैंसिल, 11 से कटा 3 बार में, 1 2 3, तो कितने डिबेंचर है भाई साहब, 3,000 डिबेंचर। समझ में आई बात, कितने डिबेंचर है, 3,000। तो आप करोगे क्या, यहाँ पे ध्यान समझना, डिबेंचर्स वाले में लिखोगे 3,000 का मल्टीप्लाई करो, जितना डिबेंचर निकाले हो वहाँ पर क्या लिखोगे, डिबेंचर था कितने का हमारा, 100 रुपये का, और कितना एक्स्ट्रा लिया है, 10 रुपये प्रीमियम का, तो प्रीमियम है प्रीमियम वाला। तो 3,000 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा, 3 लाख, और 3,000 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आएगा, 30,000। तो दोनों को जोड़ो, 3,30,000, इधर कितना है 3,30,000। समझ में आई बात, क्लियर हुआ, दिमाग में गई, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना, कोई डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कोलेटरल सिक्योरिटी और रिडेम्पशन, और आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है।